अभी पास्ट लाइफ में जाना क्यों है? सो वन तो है कि कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम्स आपके कार्मिक होते हैं, जो हो सकता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन से सॉल्व ना कर पाओ। लेकिन आपको खाली समझ आ जाए ना, यार ये तो मैंने इसके साथ फलाना-ढिकना के साथ ये मेरे एक लाइफ में ये किया था, तो आज मेरा इसने पैसा ले लिया। तो कभी-कभी वो अंडरस्टैंडिंग ही काफ़ी होती है और हीलिंग होती है कि लोग अरे छोड़ना यार। कभी-कभी वो जो एक्सपीरियंस है ना आउट ऑफ बॉडी का, कि अरे मैं एक सोल हूँ, और फिर उठो और एक सबकॉन्शियस एक्सपीरियंस मिले, तो आजकल के प्रॉब्लम छोटे लगने लग जाते हैं। फिर आपको पता है बॉडी है वो जो भी होने वाला है। तीसरा है कि एक्चुअल में कभी-कभी पास्ट लाइफ की जो पर्सनैलिटीज़ होती है वो इस लाइफ में ट्रिगर हो जाती है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक क्लाइंट था मेरा, जिसको 25 साल पे अस्थमा चालू हो गया। क्या? आज तक कोई अस्थमा का एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं, अचानक से 25 साल पे। वो कहीं पे बोटिंग कर रहा था। बड़ी-सी लेक थी जिसमें बोटिंग कर रहा और बोटिंग करते-करते अस्थमा। सब ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। फिर रिग्रेशन थेरेपी, तो उसको एक लाइफ़ दिखी जहाँ पे बोट में उसकी मौत हुई थी। पानी भर गया, साँस फूली और वो मर गया। अभी जैसे करण अर्जुन में देखा होगा, कभी-कभी फ्लैशेज़ आते हैं तो उनको मेमोरी ट्रिगर होती है। तो कभी-कभी पास्ट लाइफ़ के मामले में कुछ सिमिलर इंसिडेंसेस हो, कुछ लोग दिख जाएँ उस लाइफ़ के सोल्स हो, या ऐसा सीन हो, वो फिर से याद दिख जाए ना, तो कभी-कभी उस लाइफ़ की मेमोरी ट्रिगर ट्रिगर हो हो जाती जाती है है। और उस पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स है, डर है, वो ऊपर आ जाते हैं। सो ये तो क्लासिक केस था कि पास्ट लाइफ़ की डेथ है, वहाँ से जो मेमोरी थी उसकी सबकॉन्शियस में, उसकी वजह से लेक के अंदर वो ट्रिगर करके अस्थमा दिया। नाउ यू हील दैट मेमोरी एंड एवरीथिंग, इसका अस्थमा ठीक हो गया। सो ऐसे भी काम करती है चीज़ें। कभी-कभी आपको ज़रूरत होती है कुछ, जैसे समझो कि एक लड़की है जिसके ऊपर 4 जन चढ़ रहे हैं। उसने कभी कराटे नहीं सीखा, लेकिन उस दिन उसने सबको मारा, उसको ही नहीं पता कैसे। तो उस दिन सबकॉन्शियस को रिक्वायरमेंट थी, तो कभी-कभी उस पर्सनैलिटी जो कहीं पे सीखी होगी वो भी टेक ओवर कर सकती है, वैसे भी किससे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पास्ट लाइफ हो, कर्मा हो, स्पिरिचुअलिटी हो, उसको मेज़र करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। जैसे काफ़ी केस रहे जो वेरीफ़ाई, जैसे शांति देवी का एक केस था गांधी जी के टाइम पे, कि वो एक लड़की थी जो बॉर्न हुई जहाँ पे भी, उसने बोला 10 जग नाम, उसने उसका हस्बैंड का नाम बोला, वेरीफ़ाई किया, गांधी जी तक ने वेरीफ़ाई करवाया जो था। लेकिन फिर 10 ऐसे केस हैं जिसको आप लोग वेरीफ़ाई नहीं कर पाएँगे। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव एज़ अ साइकोलॉजिस्ट। और ये कौन बोल रहा है मैं बोलूँ? जो बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स कर रहा था, जो साइंटिफिक पेपर लिख रहा था। बिल्कुल। जिसको आप 8 साल पहले बोलो ना भगवान, स्पिरिचुअलिटी, बोला बट पेपर दिखा साइंटिफिक। फिर मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस इतने सारे हुए, अभी एटलीस्ट मैं न्यूट्रल वे में बोल सकता हूँ कि भाई नहीं तो होगा कि नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रहा नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वहाँ पे तो बैठा हूँ। लेकिन आप 5 साल पहले मैं ही पूछ लूँ लाना साइंटिफिक पेपर, लेकिन ये मेजरेबल नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि स्पॉन्टेनियसली जो हो, जैसे ये लड़का है उसको कुछ दिखा और चला गया। मेरे पास एक क्लाइंट आया था जो अचानक से अफ़गानी बोलने लग गया था सेशन में, वो एंग्ज़ायटी के लिए आया था। और उसको अफ़गानिस्तान में सोवियत और यूएस की वॉर दिख रही है 1981, और हमने कोई इंटेंशन नहीं था कि पास्ट लाइफ देखना है। हम सेशन कर रहे हैं कि एंग्ज़ायटी ठीक हो और अचानक से माइंड ने मेमोरी दे दी। तो इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन। हमने इंटेंशन से नहीं गए, ऑटोमैटिकली आ गए। ये सबसे ऑथेंटिक होता है, क्योंकि माइंड ने दिया है और ऑटोमैटिकली लेके गया है, और वो स्पिरिचुअल माइंड भी बुला रहा है अपने को उसकी तरफ। बहुत बार क्यों लोगों को फ़ैसिनेशन होता है मेरा पिछला जन्म, जैसे एक एक चा शो आता था राज पिछले जन्म का। हाँ, तो वहाँ से तो फ़ैसिनेशन है लोगों को आज भी, क्योंकि मेरे को बोलते हैं, "अरे यार मैं ये शो देखती थी, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ज़ी टीवी पे आता था।" लेकिन आज भी जैसे मैंने वो जो केस है ना अफ़गानिस्तान वाला मेरे इंस्टाग्राम पे डाला, तो मुझे 1000 डीएम आए, 1000 मैसेजेस आए कि सर पास्ट लाइफ़ देखनी है। लेकिन अगर आप सोच के जाते हो ना कि पास्ट लाइफ़ दिखेगी, देखनी है, तो एक तो मुझे लगता है काफ़ी आपका इमेजिनेशन बीच में इंटरफियर करता है। सेकंड, उतना इंसान में चेंज नहीं दिखता, क्योंकि वो इंटेंशन वो खुद से लॉजिक से जा रहा है। उसको बुलाया नहीं है उस स्पिरिचुअल माइंड ने या कुछ। लेकिन जो स्पॉन्टेनियस वाले होते हैं ना, उसमें 100% मैंने रिज़ल्ट दिखे हैं। मेरा एंग्ज़ायटी का क्लाइंट था, आज तक मेरा कोई किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं, और मैं ये बोल नहीं रहा कि पास्ट लाइफ़ से एंग्ज़ायटी ठीक होती है। लेकिन उस रात को मेरे को अभी भी याद है, रात को 8:30 के आस-पास बज रहे थे। उस लड़के ने 1 घंटे हिंदी में, लेकिन एकदम अफ़गानी एक्सेंट, जैसे राशिद खान और वो लोग कैसे बात करेंगे क्रिकेटर, वैसे बात करी है। उठ के बोल रहा है मुझे कुछ याद नहीं है। उठ के बोल रहा है अभी तो सर 2 मिनट हुए। मैं बोला 1-2 घंटे हो गए सेशन को, पूरा पास्ट लाइफ़ देखा। उसको एंग्ज़ायटी अगर हम लोग लेते थे, तो 25 स्कोर होता है, उसको मैक्सिमम एंग्ज़ायटी 25 में से 25। वो 4 साल से घर से बाहर नहीं निकला, रोज़ 3 गोली पी के सोता है, तभी भी नींद आई तो आई, नहीं आई। वो दूसरे दिन मुझे बोल रहा है कि मैं थाईलैंड घूमने जा रहा हूँ फ्रेंड्स के साथ। मैं बोला अरे यार क्या हुआ? तो बोल रहा है मेरे को कुछ नहीं प्रॉब्लम है, कल ऑटोमैटिकली सो गया 4 साल में पहली बार बिना दवाई। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हील करता है, लेकिन एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसी थेरेपीज़ कभी-कभी ऐसे भी काम करती है, कैनाल। क्योंकि आपने सही कॉज़ को पकड़ लिया। तो कॉज़ पास्ट लाइफ और वो मेमोरीज़ होंगी।
मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं भी तभी सीख रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ मेरे को अच्छा लगाने के लिए मत बोल। ऐसा नहीं है कि मैंने किया सेशन तू बोल दे 0 हो गई, और आप एक ही दिन में अगर इतना कम हो जाए और वो बोल रहा है मैं घूमने, अरे बोल रहे हैं अब नहीं है भाई, और वो घूमने चला गया। और मैक्सिमम मैंने 4 महीने तक उसके साथ ट्रैकिंग रखा, फिर धीरे-धीरे फिज़ल आउट हो जाता है, तब तक उसको ज़ीरो एंग्ज़ायटी थी। तो ये स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन था, जिसमें उसको फिज़िकल सिम्पटम्स सब कुछ एक कॉज़ से आ रहे थे, माइंड ने ऑटोमैटिक लेके गया, सब ठीक किया हमने और आ गए। लेकिन ऐसे भी हैं जो बोलते हैं 100% मेरा प्रॉब्लम पास्ट लाइफ़ से है, और वो 5 सेशन करेंगे। उनको इमोशनल इंटेंसिटी भी वैसी नहीं हुई, लाइफ़ में चेंजेस भी नहीं दिखेंगे, और मुझे पता है काफ़ी सारा उनका जो लॉजिकल या फिर वो जो इमेजिनेटिव माइंड है ना, वो ऊपर आ रहा है। सो इवन दो अब मैं मानता हूँ कि पास्ट लाइफ थेरेपी का इम्पैक्ट भी है, लेकिन मेरा मानना है स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के मामले में, कभी-कभी आप लॉजिकली उसमें घुसने जाओ ना, तो आपको उतना हेल्प नहीं करती। लेकिन वो आपको बुलाए, आपको फीलिंग आए या आपको कुछ दिख जाए, किसी को रिपीटेड सपने आने लग जाए एक ही टाइप के, और फिर देखो कि वो पास्ट लाइफ थी। वो सबसे प्रोफाउंड होती है, वो सबसे सही होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मुझे एक ड्रीम बहुत बार, हज़ारों बार दिखा है, जैसा आपने ये बोला कि ट्रिगर होता है, कि मैं रेसिंग ट्रैक पे कार चला रहा हूँ और बहुत फ्यूरियसली चला रहा हूँ, बिल्कुल बिना डरे और बहुत ज़्यादा। ये मुझे रिपीटेडली दिखता है। ये मैंने कम से कम 50 टू 60 टाइम्स देखा है। ओके। तो ये मेबी हम कह सकते हैं कि इसी तरीके का एक ट्रिगरिंग है। तो अगर ड्रीम्स की बात हो रही है, तो ये एक चांस है कि हो सकता है पास्ट लाइफ हो, लेकिन जो ड्रीम्स है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक पूरा आपके साथ बात करने का जरिया भी है। स्पेशली अगर कोई ड्रीम रिपीटेड आ रहा है और आपको याद रह रहा है, इसका 100% मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई चीज की तरफ लेके जाने में बोल रहा है। वो हो सकता है लिटरली यही ड्रीम आपकी पास्ट लाइफ हो, जैसे किसी को जैसे कुछ दिखता रहे महल महल, और वही महल की उसकी लाइफ हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आपके माइंड का एक मेटाफर हो। मेटाफर मतलब एक सिंबल में बात कर रहा है, जो हो सकता है पास्ट लाइफ ना हो, लेकिन आपकी करंट लाइफ का कोई प्रॉब्लम, कोई मेमोरी हो जिसकी तरफ, या कुछ मैसेज भी हो सकता है कभी-कभी, जो आपको देना चाहता है। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, समझोगे ना, वो उसको छोड़ेगा नहीं। सो हाँ, आप बोल सकते हो कि ऐसा कुछ हो किसी के साथ, और फिर वो जाए और पता चला अरे ये तो पास्ट लाइफ है जब मैं रेसिंग कर रहा हूँ। वो जो सेशन उसकी लर्निंग होगी ना, वो प्रोफाउंड होगी क्योंकि माइंड ने खुद बुलाया है। हाँ, बट अगर जैसे आज पॉडकास्ट आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये मैंने बोला हुआ है ना, तभी भी आप पे या मेरे पे मैसेज आएँगे, ये पास्ट लाइफ करवाना है। इवन तो ये बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन मैं बोल देता हूँ, मैं सामने से जानबूझ के पास्ट लाइफ थेरेपी वैसे भी नहीं करता। वैसे मैं काफ़ी साइंटिफिक बनता हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट स्पॉन्टेनियस हो तो उसको मैं डिस्कार्ड भी नहीं करता। उस क्योंकि माइंड ने बुलाया है। एक मेरा रूल है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड बुला रहा है, उसको आप रिस्पेक्ट करके जाओगे ना, तो वो सामने से और 10 गुना रिस्पेक्ट देगा। कभी-कभी क्लाइंट्स होते हैं कि वो हम लोग ने डिसाइड किया होता है कि आज है ना एंग्ज़ायटी पे काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो आँख बंद करता है ना, तो वो रोने लग जाता है, सैडनेस। क्योंकि अभी सबकॉन्शियसली आया हो, क्योंकि हम दोनों ने तो डिसाइड किया कि एंग्ज़ायटी। मोस्टली लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा साइड पे रख के एंग्ज़ायटी पे फ़ोकस करेंगे। मेरा काम ये है, मैं बोलता हूँ सबकॉन्शियस ने पहले क्या दिया? सैडनेस। कुछ रीज़न होगा, वरना वो रोएगा क्यों? कुछ रीज़न है कि वो पहले आया और पहले वो हील होना चाहिए, मैं उसको पकड़ के जाऊँगा। बिल्कुल। वैसे ही पास्ट लाइफ़ अगर आती है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करूँगा, फिर उसको पकड़ के जाऊँगा अंत तक। बट उसको सामने से ढूँढने नहीं जाऊँगा। लेकिन काफ़ी लोग हैं, अगर आपको करवाना है किसी को, काफ़ी लोग हैं जो करते हैं, जिनका मॉडल अलग है। ये तो मेरी लर्निंग्स जो है ना, क्योंकि मैंने देखो अगर 100 जन के साथ काम किया पास्ट लाइफ़ में, 10 में रिज़ल्ट आए, 90 में उतने अच्छे नहीं आए या थोड़े बहुत। 10 में क्यों आए? वो सब स्पॉन्टेनियस थे। 90 में क्यों नहीं आए? वो सामने से आए थे। तो अभी मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि मैं बता पाऊँ क्या काम करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, मज़े के लिए करना है, तो आराम से जा सकते हैं। हुँ। थोड़ा-सा हम इसी में पीछे जाते हैं आपके 1-2 क्वेश्चन पे। तो आपने बोला कि जैसे उसको अस्थमा था, उसका कहीं न कहीं ट्रिगर पॉइंट था कि वो पिछले जन्म में उसकी डेथ हुई थी। हाँ। तो ऐसा आपके एक्सपीरियंस में कितने केसेस ऐसे थे कि बीमारी का लिंक किसी न किसी पुरानी या पिछली लाइफ के किसी पॉइंट से कनेक्टेड ओके, था? सो अगर आप बीमारी में आ जाओ और माइंड में पहले तो अगर आप करंट लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करोगे, पास्ट लाइफ से बाद में बात करते हैं। लेकिन अगर आप बॉडी के अंदर बीमारी और किसी के मेमोरीज बोल दो, एक्सपीरियंसेस बोल दो, या ट्रॉमा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अच्छी मेमोरीज में से प्रॉब्लम नहीं आएंगे। प्रॉब्लम आएंगे नेगेटिव मेमोरीज में से। प्रॉब्लम आएंगे जहाँ पे इमोशंस या तो सप्रेस हो रहे हैं या नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है। एक रिसर्च ये कहता है कि 80% क्रोनिक इलनेसेस, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड शुगर, उसमें कहीं न कहीं पे रूट कॉज़ मतलब मेन कॉज़ सप्रेस्ड इमोशंस है। 80%। 80% कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसको कुछ खाना नहीं, कुछ टोबैको नहीं, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, टाइम पे उठना, कोई व्यसन नहीं, सब खाना-पीना सही, पानी टाइम पे सब, लेकिन कैंसर हुआ है। बिल्कुल। कितने सारे लोग हैं जिनका सब सही है लाइफ़ में, ल लेकिन ब्लड प्रेशर है प्रॉब्लम।
बहुत बार हम लोग मेंटल कॉजेज़ को नहीं देखते। मोस्ट ऑफ द केसेस में सप्रेस्ड इमोशंस जो है, आप इमोशंस को जो सप्रेस करते हो, उसका काफ़ी बड़ा रोल है फिज़िकल इलनेसेस में। खाली प्रॉब्लम ये है कि कभी-कभी एक मेमोरी डायरेक्ट लिंक नहीं होती। वो सालों का एक सप्रेशन होता है, वो धीरे-धीरे फिर माइंड में से एनर्जी में जैसे 5 कोश होते हैं अपने, अगर आप देखोगे उसमें मनोमय फिर ऐसे आता है, फिर बॉडी आती है, तो फिर वो एनर्जी में आता है, फिर बॉडी में आना स्टार्ट होता है। तो हम डायरेक्टली कोरिलेट नहीं कर पाएँगे कि अरे यार ये एक ही मेमोरी है। लेकिन काफ़ी किस्से ऐसे भी जहाँ पे एक ही मेमोरी से आ सकता है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे पास 40-45 साल की 50s ऑलमोस्ट, मेरे को एज नहीं पता थी उनकी, क्लाइंट आई थी, उनको यहाँ पे नीचे बहुत पेन, और आंटी बोलती है कि ये पीरियड या मैं कभी प्रेग्नेंट थी ना, जब ये डिलीवरी की उतना पेन, वो तो कुछ नहीं है पेन, ये इतना पेन है। सो इंटेंसिटी सोचो। अभी सोचो मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास में बोलूँगा, उन्होंने 2-3 लाख रुपया खर्चा कर दिया, स्कैन्स, दवाई सब, पेन कम ही नहीं हो रहा। सेशन में आई, और सबसे लास्ट, जैसे में हम लोग पॉडकास्ट के पहले बात करते थे कि सबसे लास्ट फिज़िकल प्रॉब्लम के लिए कोई इंसान साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा। उसमें प्रॉब्लम एक है कि उसकी बिलीफ सिस्टम भी बन चुकी है कि ये ठीक नहीं होने वाला। आप 10 डॉक्टर के पास जाओगे ना, फिर आपका एक माइंड भी बोलता है कि अरे ये ठीक होने नहीं वाला। तो एक तो सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड और सबसे लीस्ट ऐसा टाइम है उनके, उसमें माइंड भी रेडी नहीं है इसको छोड़ने के लिए, तब आई। हमने पहले ही सेशन में, जैसे मेरा पहला सवाल अगर डिसीज़ के मामले में हो, स्पेशली ऐसा कोई स्पेसिफिक पेन है कि कब से स्टार्ट हुआ? आप भी बोल दोगे कि क्या मेमोरी है? उन्होंने बोला मेरे बेटे की डेथ हुई, उसके 2 हफ्ते बाद स्टार्ट हो गया। मतलब उनकी बेटे की डेथ का जो ग्रीफ है, यंग एज पे बेटा मर गया, वो दुःख है। वो एक तरीके से बीमारी एक बन ही सेशन में। वो रोई बहुत सारा, हमने प्रोसेसिंग जो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे आप रिलीज़ करते हो इमोशंस, आप उसको रिप्लेस करते हो। और देखो एक माँ है, जिसका बेटा मर चुका है, तो भगवान भी आके बोल देना तू ठीक रहे, वो तो नहीं होने वाला। लेकिन एटलीस्ट हम सबकॉन्शियस माइंड को, बॉडी को एक रास्ता दे सकते हैं उस ग्रीफ को बाहर निकालने का। और कहीं न कहीं पे एक लर्निंग दे सकते हैं कि वो चला गया है, अभी ये पेन होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इनविरेबली अपने आप को ही दुःख दे रहे हो। उससे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट भी, भगवान या कोई भी नहीं है जो मम्मी को समझा दे कि यार बेटा चला गया, ठीक हो जाओ तुम। तो मन में दुःख तो रहेगा, लेकिन इतना इंटेंस ज़रूरत नहीं है। और सोचो एक ही सेशन में पेन ज़ीरो। सो कभी-कभी जैसे आपने पूछा कि एक मेमोरी के साथ लिंक होता है, पेन हो, या कभी-कभी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते हैं। कभी-कभी एक इवेंट हो गया फिर होते रहते हैं। सो माइंड देखो, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं है, तो वो स्टेप्स में काम नहीं करता। इसी वजह से उसको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, साइंस हो जाए या किसी के लिए। वो आपके लिए कुछ अलग वे में काम करेगा, उसका लॉजिक कुछ और होगा, मेरे लिए कुछ अलग। वो काफ़ी अनलॉजिकल, इलॉजिकल बोलेंगे, और नॉन स्ट्रक्चरल है। मेरे को वो आज नहीं सुला रहा और आपको नहीं सुला रहा, दोनों के रीज़न अलग हो सकते हैं। वो हम लोग लिख के नहीं दे सकते कि यार तुम दोनों इसी टाइम पे नहीं सो रहे हैं, तो अब तुम दोनों का सेम रीज़न है। और वो कनेक्ट भी बहुत ही रैंडम चीज़ें करता है। सो दैट इज़ वेयर ट्रेस करना और एग्ज़ैक्टली बोल पाना यहाँ से आ रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन आपके पास स्किल्स होती है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, कुछ अच्छी टेक्निक्स होती है, उससे एटलीस्ट आप अ, वो रूट कॉज़ तक पहुँच सकते हो और वो हील होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बोल दूँ कि इसका मतलब ये नहीं आप माइंड के पीछे ही भागते रहो। फिज़िकल बॉडी में लेट्स से ब्लड प्रेशर, पेन या कुछ आया है, डॉक्टर जो बोल रहा है, आप जो भी प्रिकॉशंस ले रहे हो वो तो लेना है, क्योंकि फिज़िकल बॉडी में प्रॉब्लम आया है। लेकिन एटलीस्ट साइकोलॉजिकल साइड देखो। रूट कॉज़ अगर ठीक होगा ना, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप कोई भी थेरेपी, दवा या ले रहे हो, उसके असर करने के भी चांसेस, और अगर हील होना होगा तो जल्दी होगा, और कभी-कभी तो मिरेकल जैसा भी होगा। तो वो तो फिर आपके ऊपर है कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा मतलब आपके नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस आपकी पूरी बॉडी को है। कंट्रोल कर सकते हैं, 100%, और कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशन भी करते हैं। जैसे अगर आप पॉजिटिव फ़ील कर रहे हो, तो आपकी इम्यून सिस्टम ऑटोमैटिकली, पता है, जैसे रिसर्च है कि आपकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिवली काम करती है। अब अगर काइंडनेस के ऊपर रिसर्च हुआ था कि अगर आप काइंडनेस नॉट ओनली करते हो, लेकिन अगर कोई कर रहा है और आप ऑब्ज़र्व करते हो ना, तो आपके बी और टी सेल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, वो ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आपके पॉजिटिव इमोशंस के फ़ायदे हैं। नेगेटिव इमोशंस डेफ़िनेटली। नेगेटिव इमोशंस के नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन मेरा मानना ये है, इवन दो ये भी नेगेटिव ही, अगर नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं, लेकिन वो रिलीज़ हो जाए, कहीं न कहीं पे आपके बॉडी में स्टोर ना हो, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। अगर वो सप्रेस हो जाए, तो प्रॉब्लम है। उसमें एक एग्ज़ाम्पल है, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो उसको जो भी मन में है ना, वो बोल देते हैं, रो लेते हैं, चिल्ला लेते हैं। उनको एक्यूट इलनेसेस होगी ज़्यादा। मतलब उनको सर्दी-खाँसी आके चली जाएगी, कभी-कभी छोटा-सा पेन आएगा, चलेगा। पेन आया, बैक में चला गया, एक्यूट। कुछ लोग होंगे काफ़ी कंट्रोल्ड है। हुँ। वो अपने इमोशंस उतना जल्दी बाहर नहीं निकालते। गुस्सा आया, पी लिया, रोना आया, रोक लिया।
वो हो सकता है कुछ भी रीज़न हो, जैसे बॉस है उसको थोड़ी गाली दूँगा, पकड़ रखूँगा, घर आके भी कुछ नहीं बोलूँगा। तो जो लोग सप्रेस करते हैं इमोशंस उनको क्रोनिक इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा है। अगेन क्लियर रिसर्च है। क्रोनिक इलनेस मतलब माइग्रेन, बॉडी पेन स्टार्ट हुआ वो लाइफ लॉन्ग बैक पेन, ब्लड प्रेशर, कैंसर। कैंसर कुछ भी। सो इमोशंस एक्सप्रेशन और सप्रेशन का भी क्लियर कनेक्शन है डिसीज़ेज़ में। और फिर अगेन नेगेटिव इमोशंस आने का अलग होगा। बट ये तो खाली ये छोटा बोल रहा हूँ और स्पेशली आज सोसाइटी देखो, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, कुछ रूल्स है। अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है और मेरा घर मेरे पापा है, मेरा बॉस है, उसको मैं नहीं बोल पाऊँगा चीज़ें, क्योंकि वो मेरे को ये सोसाइटी में रहने में हेल्प करती है। लेकिन फिर आपके पास टेक्निक्स होने चाहिए या फिर आप प्रोफेशनल के पास जाओ। कुछ लोग जैसे पंचिंग बैग रखते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है जो मेरे पेज में सिखाता हूँ। एटलीस्ट अगर वो हेल्दी वे में उन इमोशंस को रिलीज़ कर पाएँ। लोग आज क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को। नेटफ्लिक्स देख लिया, दोस्तों के साथ बाहर चले गए। इमोशनल ईटिंग होती है कि कभी-कभी कुछ लोग ऐसे हैं जिसको अगर रोना आ रहा है वो आइसक्रीम खा लेंगे तो अच्छा लगेगा। ये रिलीज़ नहीं हो रहा। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब वो पानी भर ही रहा है अंदर और एक टाइम आएगा या तो वो बहुत ज़ोर से फटेगा या फिर फिज़िकल प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि अगर सप्रेशन से बॉडी में प्रॉब्लम आएँगे, बहुत बड़े एक साथ नहीं आएँगे। माइंड जो है पहले छोटी-छोटी चीज़ें देगा। जैसे अगर मेरे को, क्योंकि उसका वो बुलाने का ज़रिया है। वो बोल रहा है कि यार ये भर रहा है इमोशन, तू निकाल वरना ये मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। तो लेट्स से मुझे वो खिड़की से बुलाएगा, टक टक, जैनिश प्लीज़ कम, लुक एट दिस, हील दिस। उसका मतलब ये है मुझे रैंडमली छोटे-मोटे हेडेक आते हैं, 1 महीने में 1 बार, 10 दिन में 1 बार, वो खिड़की से बुला रहा है, मैंने नहीं सुना। कल दरवाज़े से आएगा, अभी मुझे माइग्रेन आ रहे हैं, हर रोज़ आ रहे हैं, नहीं सुन रहा। अभी दरवाज़ा तोड़ेगा, मुझे परमानेंट बैक पेन आ गया, अभी भी नहीं सुन रहा। और बॉडी पेन आ गए, और लाउड हो रहा है। सो माइंड लाउड होता है, आपके बॉडी के थ्रू आपके साथ बात करने की कोशिश करता है। एक बहुत अच्छी बुक है, अगर कोई रीडर्स होंगे, योर बॉडी स्पीक्स योर माइंड, जिसमें ऑथर यही बात कर रहा है कि आपका बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है ना, हाँ 80% ऑफ देम आपका माइंड आपको उसकी तरफ बुला रहा है। आपका माइंड कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आप वो मैसेजेस ले लो, वो हीलिंग के हो या कुछ सिग्नल्स हो, बोलेगा यार ये कर दे, ये नहीं कर दे, तो वो पेन सिग्नल्स कम होंगे। लेकिन अगर आप नहीं सुनोगे, तो वो मेक श्योर करेगा वो लाउड होता जाए। बहुत बहुत ही ज़्यादा डीप है मतलब ये चीज़ें। और हाँ, मतलब आप जितना जैसे सबकॉन्शियस माइंड की फील्ड आप जितना अंदर जाओगे ना, उतना आपको लगेगा मुझे और जानना है और आप मुझे कुछ पता ही नहीं है।